दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीट एग्जाम के लेवल 1 और लेवल 2 और यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और आपके सी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन के बारे में। यह बाल विकास का 7वां मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इसमें आपको बता दें, इसमें हम टॉप 50 बाल विकास के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रीट एग्जाम, यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर स्टेट के टेट एग्जाम और सी टेट और आपके यूपी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके सी टेट के, सी जी टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बता दें, आज के इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इनको करिएगा, क्योंकि आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किशोर अवस्था है, चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह अवस्था कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है परंपराओं की धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। तो इसका राइट आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, मुनरो का। तो इसका राइट आंसर है हरलॉक का यह कथन है। इसके अलावा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है जॉन एन सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल और ग्रेट फ्रे। तो इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल, यह कथन किसका है, स्टैनली हॉल का है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन। तो यह आपके परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर ऑप्शन है हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे के अलावा फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जीन पियाजे ने यह परिभाषा दी थी। इसके अलावा किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है तो कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका राइट आंसर है आपका समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या आपकी समायोजन की समस्या है। इसके अलावा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्किनर, स्टैनली हॉल और E.A. किलपैट्रिक और थॉर्नडाइक। तो दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह है आपका बड़े संघर्ष की अवस्था है, यह आपके किसी और से तूफान और विरोध की भी अवस्था है, यह आपका कथन है, ये स्टैनली हॉल का है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था है बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोषावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोषावस्था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को आपका कौन सा प्रभावित नहीं करता है इनमें से, वो है धार्मिक वातावरण, ये आपको ध्यान रखना है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। यहाँ पर ऑप्शन है कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड, पावलोव। तो दोस्तों नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है यह आपके कोहलबर्ग के द्वारा स्पष्ट किया गया या दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रमुख प्रयोग चूहों पर किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन नहीं है, खुशमिजाज तो है, सामाजिक तो है, ऊर्जा का उच्च स्तर भी है, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला यह आपका लक्षण नहीं है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था आपकी 12 वर्ष से की आयु से स्टार्ट होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कार्ल रॉजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। तो दोस्तों कार्ल रॉजर ने पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की। यहाँ पर ऑप्शन है पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन और बेलाग। तो इसका राइट आंसर है पियाजे ने
इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यहाँ पर ऑप्शन पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थिरता। तो यह आपका जो लक्षण है यह आपके सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है BF स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नोम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। तो इसका राइट आंसर है नोम चॉम्स्की ने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, नोम चॉम्स्की। इसके अलावा फ्रॉयड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास अवस्था है बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसुप्ति। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर लैंगिक। ध्यान रखना है, फ्रॉयड के अनुसार आपकी लैंगिक विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? यहाँ पर ऑप्शन है अंकगणितीय, सदस्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका चित्रपूर्ति बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के लिए किस 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? यहाँ पर ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है यह प्रारंभ के 4-5 वर्षों बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो यहाँ पर ऑप्शन है पियरसन, डार्विन, स्टैंड। तो इसका ध्यान रखना है, राइट आंसर है डार्विन ने ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी, यह आपको ध्यान रखना है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो तीनों है, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है यह है अधिगम एवं वृद्धि, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है आपका आकार, सोच एवं समझ, कौशलों में वृद्धि, आपको ध्यान रखना है विकास में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यहाँ पर ऑप्शन है कॉल्स, सनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर स्किनर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब बालक का विकास परिणाम है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास जो परिणाम है वह है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो यहाँ पर ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था होती है, ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यहाँ पर ऑप्शन है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो इसका राइट आंसर है स्नायुमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपकी अच्छी लिखावट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ये क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और एक गत्यात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यहाँ पर ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो ये इसका राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से कोई तात्पर्य नहीं है या संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। इसके अलावा परामर्श का उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का आपका उद्देश्य ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यवहारिक
पब्लिक स्कूल, इसके अलावा व्यवहारिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, इसके अलावा किंडरगार्टन और लैटिन स्कूल। तो ध्यान रखना है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था कौन से विकास का, तो ध्यान रखना है किंडरगार्टन के विकास का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 66 आपका है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका वंशानुक्रम, पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष कितने में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है 2001, 2003, 2004, 2006। तो इसका राइट आंसर है यह योजना आपकी शुरू की गई थी 2004 में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसका, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का और तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आजीविका कमाना, बच्चे को का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, इसके अलावा बुद्धि का विकास। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर शिक्षक का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह है बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कितने में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1996, 1998, 2001, 2003। तो इसका राइट आंसर है 2001 में। इसका अगला क्वेश्चन है, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कितने में निकाला गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1990, 1992, 1998, 1996। तो इसका राइट आंसर है 1998। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, यहाँ पर ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक को विषय की समझ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो यह इसका राइट आंसर है आपका शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। शिक्षक जो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए आपका क्या करते हैं, शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है बंटित, सामूहिक, इसके अलावा अंतरालित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो ध्यान रखना है पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है कौन सा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन है एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों ये विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 आज के बाल विकास के क्वेश्चन, खास तौर पर आपके रीट एग्जाम के लिए और यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, इसके अलावा अदर स्टेट के सी टेट एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।